चौथी बार जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो समस्याओं का अंबार उनके इर्द गिर्द टकराने लगा। कहा जा रहा था कि 1.5 दशक के बाद नीतीश कुमार जब आए हैं तो इस बार की पारी में नीतीश कुमार वो काम करेंगे जो पिछले 15 सालों में नहीं किया है। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत कुछ चाहिए था। हालांकि चुनाव से पहले बहुत तरह की बातें हो रही थी, कई वादे और दावे भी किए गए थे, घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें की गई थी। बिहार के विकास का वो सूचकांक दिखाया गया था जिसमें कहा गया था कि बिहार बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। इन सब बातों को कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता और नीति आयोग की रिपोर्ट धाराशायी करती जा रही है। विकास के मामले में बिहार फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर है। कई ऐसे राज्य हैं जो नए बनने के बाद भी बिहार से बेहतर हैं। बिहार के दावों के बाद और नीतीश कुमार के दावों के बाद, सब कुछ होने के बाद, केंद्र में और राज्य में एक सरकार होने के बाद, एक ही गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी जबकि प्रधानमंत्री लगातार और भारतीय जनता पार्टी ये बातें कह रही है कि वो बिहार के प्रति विशेष सोच रखते हैं, विशेष पैकेज देने की बात होती है, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ी राज्यों की श्रेणी में आता है। और ऐसे में बिहार को चाहने वाले, बिहार से जुड़े हर किसी को कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है। और इसी चिंता का प्रकटीकरण है कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो लालू प्रसाद ने सवाल पूछे और उस सवाल के पूछते ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए। हमने कई लोगों से सवाल पूछे हैं, हमने कल भी सवाल पूछे थे। कल नीरज कुमार ने अपनी बातों को बड़ा ही बारीकी ढंग से रखा और ये कहा था कि हम दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे विकास का रफ्तार थोड़ा कम है। लेकिन जब भी विकास हो रहा है वो अस्थायी हो रहा है, हम अस्थायी विकास की बात सोच करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। 15 साल का इंतज़ार इस बिहार के लोगों ने किया है, अब आगे और कितना, जबकि सरकार खुद ही महीन लकीर पे चल रही है। अब ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए न तो भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता सामने आ रहे हैं और न ही जदयू के प्रवक्ता मुखर होकर के बात कर रहे हैं। हालांकि इन सारी बातों पर अपनी बात राजीव रंजन ने रखा है। जदयू के प्रवक्ता हैं और बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं। बिहार की राजनीति के माहिर लोगों में से उनका एक नाम जाना जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक एक जो दोहा है, छंद है और उसकी किताब है वो पढ़ते हैं। उन्होंने साफ तौर पे इस बार भी इस आंकड़े के साथ लालू प्रसाद का नाम जरूर जोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि 70 सालों में क्या किया। उसी 70 साल का दंश है जो आज तक हम झेल रहे हैं। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, 16 साल के बाद भी अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग ये कहें कि ये सारा दोष लालू प्रसाद और कांग्रेस का है, तो 2015 से में जो हुआ, 2013 से लेकर 2017 तक जो हुआ वो क्या था? अगर इतने ही खराब थी कांग्रेस और लालू प्रसाद तो फिर उनके साथ क्यों आए थे? आज ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं और सवालों में कहीं ना कहीं अपने ही घिरते जा रही है जदयू। बीजेपी इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में क्या कहा है राजीव रंजन ने वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सुनिए और खुद फैसला करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार। अब लालू जी भी जीडीपी पर बात कर रहे हैं, यही बिहार की बदलती हुई तस्वीर है। नहीं तो जातीय हिंसा, नरसंहार, डकैती, लूटपाट यही बिहार की पहचान थी। और उनके 15 वर्षों का जो शासनकाल है, जिसको हाईकोर्ट तक ने जंगल राज की संज्ञा दी, आज वो जीडीपी पर चिंता व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता की जो सोच है उसका उन्होंने सम्मान किया है। जहां तक इस तालिका का सवाल है, इस निर्धारण को लेकर के हम कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो आजादी के पिछले 70 वर्षों में बिहार जैसे राज्य लगातार पिछड़ते चले गए और विकसित राज्य और विकसित होते चले गए। जो एक विकास को लेकर के जो चिंतन था, जिस तरह से विकसित राज्य और पिछड़े राज्यों के बीच का जो फासला बढ़ा, संसाधनों का समान वितरण हुआ और उस समय
बिहार का नेतृत्व मूक दर्शक होकर के बना रहा है, चाहे वो कांग्रेस के उस दौर में सरकारें रही हो या लालू यादव के नेतृत्व में 15 वर्षों का बिहार रहा। इसीलिए इस सवाल पर अगर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी लालू जी करते हैं तो मुझे लगता है बिहार की जनता इसका सच जानती है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग हम इसलिए कर रहे हैं और निसंदेह अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला तो आज बिहार को एक ऐसा नेता मिला है जिनके पास एक दृष्टि है, जो कहीं न कहीं एक रोडमैप के साथ बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं। और विकास के लिए अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग को स्वीकारा गया तो विकसित राज्यों की पांत में खड़े होने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए लालू जी के बयानों का बहुत हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और न लालू जी के बयानों की हम लोग परवाह करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।